बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत से दरख्वास्त ख़ारिज होने के बाद अगले चंद घंटों में बड़ी कार्रवाई का इम्कान है। आपको ये बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब पुलिस का वो हुक्म जिसमें ज़मान पार्क में ऑपरेशन को रोक दिया गया था, हाई कोर्ट के इस हुक्म की मौजूदगी में किस किस्म का प्लान, किस किस्म की कार्रवाई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ की जाएगी और अगले कितने घंटों में ये सारा प्लान एग्जीक्यूट होने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन, सहाफ़ी ने इमरान ख़ान से 9 सवाल पूछे हैं। वो सहाफ़ी तो आपके सामने बैठा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आपकी दिलचस्पी ज़्यादा इसमें होगी कि वो ऐसे कौन से सवालात हैं जो इस व्लॉग में मैं इमरान ख़ान साहब से पूछने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ दीगर ख़बरें भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले तो जो इमरान ख़ान साहब ने ऐलान किया कि वो संडे के रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे करने जा रहे हैं, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने से रोक दिया। इस जलसे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे कहा गया कि आप IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करें। खबर नाज़रीन ये है कि लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने की इजाज़त का जो लेटर है वो पंजाब के जो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के हमाद अज़हर, उन्हें लिख दिया गया है, उन्हें मौसूल करा दिया गया है। और ये जो फैसला ज़िले इंतज़ामिया ने किया है कि मीनार पाकिस्तान पे अगले संडे को तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये फैसला नाज़रीन ज़िले इंतज़ामिया ने करते हुए जो लाहौर हाई कोर्ट की आज की ऑब्जर्वेशन थी इस जलसे के इनेकाद के हवाले से, उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। दूसरी खबर जो पंजाब पुलिस को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बल्कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक दूसरी नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक नाकामी जो इस्लामाबाद से पुलिस वहाँ पे लाहौर पहुँची थी और फिर पंजाब पुलिस के तावन से वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो मसला बना रहा पिछले 2-3 दिन ज़मान पार्क के इतराफ़ में, वहाँ पे इमरान ख़ान को उस नोटिस की तामील कराने में पंजाब पुलिस जो है वो नाकाम रही। अब दूसरी नाकामी जो सजी है पंजाब पुलिस के, आप फोरहेड पे कह लें या सीने पे कह लें, वो ये है कि पंजाब पुलिस ने आज कोशिश की कि यास्मीन राशिद साहबा तहरीक इंसाफ की सीनियर खातून रहनुमा उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। शादमान में जो अंडरपास है वहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी को रोका गया, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा से कहा गया कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के हमारे साथ चलें, यानी अपनी गिरफ़्तारी दे दें। लेकिन PTI की खातून रहनुमा ने अपनी गिरफ़्तारी नहीं दी, अपनी गाड़ी से वो बाहर नहीं आई, अपने शीशे ऊपर चढ़ा लिए, गाड़ी को लॉक कर लिया और फिर उन्होंने ट्वीट्स भी किए और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा ने अपने बीपर भी दिए। जिसके बाद पता चला जब ज़मान पार्क में PTI के कारकुनान को, तो वो पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी को रोका गया था, और वहाँ पर जब PTI के कारकुनान पहुँचे तो पुलिस जो है वो खामोशी से उस जगह से चली गई। यास्मीन राशिद साहबा की गिरफ़्तारी उन्होंने नहीं की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नाकामी तो चले पुलिस की होगी, कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की होगी, लेकिन कानून कहाँ पे है? क्या इस किस्म की इजाज़त, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, आप नाज़रीन के सामने है कि जो ज़िले शाह का कत्ल हुआ उसके ऊपर झूठा या सच्चा एक मुकदमा दर्ज हुआ शवाहिद मिटाने का, जिसमें इमरान ख़ान का नाम है, फवाद चौधरी का नाम है, उसमें यास्मीन राशिद साहबा का नाम है, झूठा या सच्चा एक मुकदमा तो है। फवाद चौधरी साहब तो इस्लामाबाद से लाहौर गए, इसी केस में अपने पास ज़मानत लेके गए, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा ने तो कोई ज़मानत नहीं ली। क्या किसी और आम शहरी के ख़िलाफ़, चले मुझे भी आप कह लेंगे साफ़ी, आप भी लीड क्लास में आते हैं, आम बंदे के ख़िलाफ़ ऐसा कोई मुकदमा हो और उसके इलाके के लोग इस तरह से छुड़वा के ले जाएँ, तो कानून उसका क्या हशर नशर करेगा, इसका आप भी इमेजिन करें। मुझे तो पता है फिर ऐसे लोगों के साथ होता क्या है जो पुलिस को टफ़ टाइम देते हैं। पहले तो टफ़ टाइम देते नहीं, लेकिन अगर दे दें तो उनकी आने वाली 7 नस्लें याद रखती हैं कि पुलिस के साथ मत्था लगाने का या मुकाबला करने का जो है वो खमियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के जो आमिर मीर साहब हैं, उनके साथ IG पंजाब भी मौजूद थे, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन 2 चीज़ें सामने आई हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने रखूँगा, ज़्यादा हम लंबा इसको नहीं करेंगे इस खबर को। एक तो इसमें कहा गया कि जो एक कलदम तंजीम है तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी, जिसके सरबराह हैं सूफ़ी मोहम्मद, उनकी जमात के एक रुकन हैं इकबाल ख़ान ज़मान, जो 8 साल कैद भी काट चुके हैं, कलदम तंजीम से उनका ताल्लुक़ है
और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ज़मान पार्क में ना सिर्फ वो कलदम तंजीम के जो रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, उनकी ज़मान पार्क में मौजूदगी है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे अस्करी अनासर हैं, दहशतगर्द अनासर हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अपना निगरान वज़ीर ने और IG पंजाब ने कि ऐसे एलिमेंट जो हैं जो टेररिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो ज़मान पार्क में उनकी मौजूदगी है, तो हमने उनकी शनाख्त कर ली है। दूसरी खबर जो नाज़रीन सामने आई, जिसमें आमिर मीर साहब ने कहा कि जब फैसला हुआ इमरान खान को गिरफ़्तार करने का तो चंद घंटों में इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब उनकी इस बात से जो मुझे लगा कि ये बात कर रहे हैं कि अगर फैसला हो इमरान खान को गिरफ़्तार करने का तो चंद घंटों में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो पिछले 2 दिन जो ज़मान पार्क के बाहर होता रहा, पुलिस आगे बढ़ती थी, PTI के कारकुनान उन्हें पसपा कर देते थे, पसपाई पर मजबूर कर देते थे, तो क्या उस वक्त कोई पुलिस की ऐसा फैसला नहीं हुआ था कि अदालत के नोटिस के ऊपर अमल दरामद कराते हुए इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर रहा है, या सिर्फ वो एक प्रेशर डालना था और मीडिया के ऊपर ये दिखाना कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए गए हैं, लेकिन कारकुनान के आगे से रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम उन्हें गिरफ़्तार या नोटिस की तामील नहीं कर पा रहे। तो ये एक सवाल इससे भी जन्म लेता है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब से सहाफ़ी ने क्या 9 सवाल पूछे हैं और फिर अगले चंद घंटों में किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, उसमें गालिब इम्कान किस बात का है। 9 सवालों में नाज़रीन मेरा पहला सवाल जो खान साहब ने एक सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सवालात मेरे हैं लेकिन आपकी दिलचस्पी सवालात में होनी चाहिए। खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ जो मुलाकात की उसमें खान साहब ने यह कहा कि मुझे उस जगह पर बुला रहे हैं जिस जगह मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं। अब ये जो मुझे खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये मुझे उस जगह पे बुला रहे हैं जहाँ पर मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, क्या हुकूमत ने इमरान खान साहब को F8 कचहरी में बुलाया है कि आप तोशा खाना के केस में फ़लाँ जज के सामने पेश हों? सवाल है मेरा, या फिर ये अदालत का हुक्म था और अदालत आपको F8 की कचहरी में बुला रही है कि आप हमारे सामने पेश हो जाएँ और फिर उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, आपका वकील दलाइल देगा। एक तो खान साहब ने यह बड़ी अहम बात की है कि ये मुझे बुला रहे हैं, ये से मुराद खान साहब का ये था कि राना सनाउल्लाह वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत में बुलवा रहे हैं, लेकिन ये आर्डर तो अदालत का है, तो ये इस पर वजाहत आनी चाहिए, एक मेरा सवाल है। दूसरा, खान साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने ना माना, यानी 90 रोज़ में KP और पंजाब में इलेक्शन कराने का, तो ये टेक ओवर करने के मुतरादिफ होगा, यानी मुल्क में मार्शल लगाने के मुतरादिफ होगा। ये खान साहब की बात मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हो तो ये आइन की वायलेशन है। लेकिन सवाल मेरा खान साहब से यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना टेक ओवर है, मार्शल मुल्क में लगाने के मुतरादिफ है, लेकिन तोशा खाना की अदालत से अगर आपका अरेस्ट वारंट जारी हो, आप उसकी तामील ना करें, आप अदालत में पेश ना हो, उसको क्या नाम दिया जाए, ये भी खान साहब बता दें। तीसरा, खान साहब ने कहा कि मार्च 2021 में मुझे बताया गया कि जनरल बाजवा मेरी हुकूमत को गिराने का फैसला कर चुके हैं। अब मार्च 2021 का मतलब यह है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, मार्च 2021 का मतलब यह है कि अदम एतमाद की तहरीक से पेश होने के 1 साल कबल भी खान साहब को पता था कि उनकी हुकूमत गिराने का फैसला हो चुका है। तो खान साहब की जो बैरूनी साजिश के गर्दान थे, कतई नज़र उसको डिस्कस किए बगैर डोनाल्ड लू फ़लाँ उन तमाम बातों में नहीं जाते। अगर खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से 1 साल कबल मालूम था कि उनकी हुकूमत को गिराने का जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया, तो खान साहब बैठे क्या करते रहे, क्या देखते रहे? खान साहब ने जनरल बाजवा को सैक क्यों नहीं किया? ये सवाल है कि नहीं बनता है कि नहीं बनता कि जब आपको पता था कि जनरल बाजवा आपकी हुकूमत गिराने का फैसला कर चुका है, कोशिशें नहीं, सोच विचार नहीं, खान साहब कह रहे हैं कि फैसला किया जा चुका था, तो फिर खान साहब ने जनरल बाजवा को हटाया क्यों नहीं? खान साहब किसका इंतज़ार करते रहे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए। चौथा सवाल, खान साहब ने कहा कि 18 मार्च तक तो मेरी अबूरी ज़मानत थी, मैं ज़मानत पे था, फिर ये मुझे गिरफ़्तार करने के लिए क्यों आए? तो ये जो खान साहब ने 18 मार्च का कहा, 18 मार्च तक तो खान साहब की ज़मानत कहीं नहीं थी, लेकिन खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और आज भी अपनी वीडियो टॉक में खान साहब ने कहा कि 18 मार्च तक मैं ज़मानत पे था, तो मुझे 4 दिन गिरफ़्तार करने के लिए क्यों आ गए? तो ये कोर्ट का वो नोटिस है जो कोर्ट ने जारी करके पुलिस को दिया है, इस्लामाबाद पुलिस को। इसकी आखिरी 2 लाइन लिखूँगा जिसमें ये लिखा गया है कि यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड एक्यूज, यानी आपको ये हुक्म दिया जा रहा है IG जो SHO हैं थाने के, पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट के, कि आप इमरान खान को गिरफ़्तार करके, क्योंकि ऊपर खान साहब का नाम लिखा हुआ है इमरान अहमद खान नियाजी, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है, तो यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सेड एक्यूज एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर दिस कोर्ट ऑन द 18/3/2023।
यानी यहाँ पे तो अगर ज़मानत होती तो पुलिस को हुक्म क्यों दिया जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करके पेश करें? ज़मानत वाले बंदे को तो गिरफ्तारी का ऑर्डर होता नहीं, बल्कि उसको तो वो खुद अदालत के बुलाए या ना बुलाए, वो खुद ब खुद जो है वो अदालत में पेश हो जाता है, उसकी मर्ज़ी होती है, ज़मानत पे है। लेकिन ये ऑर्डर करना अदालत का कि इसको गिरफ्तार करके पेश करें, इसका मतलब ये है आपके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो चुके थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये आपने जो बात की आज वीडियो लिंक के ज़रिए, क्या आपने पाकिस्तान की आवाम को गुमराह नहीं किया कि आप ज़मानत पे थे 18 मार्च तक? और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया पे आपने यही बात दोहराई, तो क्या आलमी सतह पे आपने पाकिस्तान की कवानीन की इंसल्ट कह लें कि खान साहब ने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है कि 18 मार्च तक ज़मानत पे होते हुए मुझे बुलाया जा रहा है, तो आपने क्या पाकिस्तान की तजलील नहीं की, पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं की, पाकिस्तान के कवानीन की इंसल्ट नहीं की? एक ये सवाल है। और अगला, खान साहब ने कहा कि मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा, तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त हमारा ऑलरेडी कंप्लीट होने को है, तो ये जो पुलिस वहाँ पे नोटिस की तामील करवाने के लिए गए थे कोर्ट ऑर्डर लेके, वहाँ पे जो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन आपके लोगों की जानिब से फैक्चुअल बात है, कब्र में जाना है, खुदा को जवाब देना है, लेकिन आपके कारकुनान के पास डंडे भी थे, आपके कारकुनान ने पत्थर भी बरसाए, रोड़े भी बरसाए और पेट्रोल बमों का भी इस्तेमाल किया। इस हवाले से यास्मीन राशिद साहबा की जो ऑडियो लीक हुई है मुबैना तौर पे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, अपने कारकुनान को बुला रहे हैं और उस हवाले से भी यास्मीन राशिद साहबा की जो है वो ऑडियो लीक मौजूद है। तो ये हालिया जो वाक़या हुआ, ये पेट्रोल बमों का इस्तेमाल, पुलिस के ऊपर डंडों का इस्तेमाल, पुलिस के ऊपर जो है पथराव आपने किया गया, क्या ये कोई कानून तोड़ने के मुतरादिफ नहीं था? और फिर अगला सवाल, खान साहब ने कहा कि अब इलेक्शन के ऊपर मैं मेरिट के ऊपर टिकटें तकसीम करूंगा, मैंने हर काम ज़िंदगी में मेरिट पे किया। लेकिन अगले लम्हा खान साहब ये कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में जो टिकटें मेरिट पे नहीं दी गई, तो एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि मैंने हर काम मेरिट पे किया, और फिर आप कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में मेरिट पे टिकटें नहीं दी गई और पैसा चला है। एक तो ये सवाल होगा कि ये आपके अपनी बात में कंट्राडिक्शन मौजूद है, क्यों मौजूद है? दूसरा, खान साहब ने कहा कि ये जो मेरिट वाली खान साहब ने बात की, तो नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को लगाया था, मेरिट पे लगाना था, तो आपने उस वक्त का जो सीनियर जनरल था उसे क्यों नहीं लगाया? आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दे दी? और इसी के अंदर ज़िमनी सवाल ये है कि अगर मेरिट पे लगाने का, मेरिट की आप बात करते हैं, तो जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती या मौजूदा हुकूमत जब आर्मी चीफ की तैनाती कर रही थी, तो आपने एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आसिम मुनीर को ना लगाया जाए जो पहले नंबर पे है, उसके अलावा जिसको मर्जी लगा दें। तो यहाँ पे आपका मेरिट कहाँ पे गया था? आप यहाँ पर तो मेरिट को डिस्करेज कर रहे थे, उसकी हौसला शिकनी कर रहे थे। इसके अलावा नाजरीन, अगला सवाल कि मैं को भूल जाएं, अपने पार्टी के लोगों को खान साहब ये कह रहे थे कि आपने मैं में नहीं जाना, आपने ये नहीं कहना कि मैं ऐसा, मैं फलासा, मैं को आपने सर पे सवार नहीं करना। लेकिन खान साहब से सवाल यह कि जो आपने वीडियो लिंक के जरिए आप मीडिया टॉक कर रहे थे, इसमें आपने कितनी मरतबा मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? गालिबन कोई दर्जनों मरतबा आपने खुद मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, मैंने ये किया, मैंने फलां किया, मैंने ये देखा, मैंने उसको ये कहा, मैंने ये फैसला किया। तो ये आपने पता नहीं मैं खुद कितनी मरतबा इस्तेमाल किया। और फिर खान साहब ने नेल्सन मंडेला की बात की कि नेल्सन मंडेला जब रिहा होकर आया तो उसने तमाम लोगों को, अपने मुखालफिन को माफ़ कर दिया। आपकी जब हुकूमत आई थी तो आपने अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या सलूक किया था? नेल्सन मंडेला की ये जो आप मिसाल दे रहे हैं, इसे जहन में रखते हुए बताएं कि आपने अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या किया था? खान साहब ने कहा मेरे खिलाफ 85 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या खान साहब 85 मुकदमा की फहरिस्त दिखा सकते हैं कि जिसमें बराह रास्त जो है इमरान खान साहब नॉमिनेट हैं? और आखिरी सवाल, नामा खान साहब कहते हैं कि रियासत मदीना हम बनाना चाहते हैं, नौजवानों को बता दें कि रियासत मदीना क्या होती है। तो खान साहब, नौजवानों को आप रियासत मदीना की बताने की तो बात करते हैं, क्या आपके जो बच्चे जो बरतानिया में ग्रो अप हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अपनी वालदा के साथ रहते हैं, आप उन्हें भी पाकिस्तान कब बुला रहे हैं कि उन्हें भी बताया जाए कि रियासत मदीना क्या होती है? कब बुला रहे हैं अपने बच्चों को, सलमान को, कासिम को पाकिस्तान में? ये भी सवाल है। और अब आ जाते हैं जो बड़ी कार्रवाई का इम्कान है, क्या कार्रवाई हो सकती है, कितने घंटों में हो सकती है? तो इस पर नाजरीन, ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब की दरख्वास्त, जैसा कि आप जानते हैं, कि रिजेक्ट कर दी गई है और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को बरकरार रखा गया है। और इसके बाद नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि 18 मार्च को इमरान खान साहब को पुलिस ने गिरफ्तार करके पेश करना है। दूसरी सूरत यह है कि खान साहब खुद अदालत में पेश हो जाएं। इन हालात में खान साहब जमान पार्क का जब घिराव हो चुका है, तो खान साहब का जमान पार्क से निकलना और अदालत में जाके सरेंडर कर देना, पेश हो जाना, अपने आप को प्रोड्यूस कर देना,
ये नामुमकिनात में से नज़र आता है। यानी ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन नामुमकिनात में से बाहर लगता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अब ये जो अदालत का ऑर्डर है, आज 16 तारीख हो चुकी है और कल 10 बजे तक तो पुलिस ने ऑपरेशन से रोक रखा है। तो कल के 10 बजे के बाद लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसके बाद इस बात का इम्कान है कि कल 10 बजे के बाद अगले दिन, यानी 18 को, कल 17 हो जाएगी, अगले दिन फिर 24 घंटे होंगे अदालत के सामने, पुलिस के सामने पेश करने के लिए। तो कल के 10 बजे के बाद जो अगले 22 घंटे हैं, उन 22 घंटों में पुलिस ने कार्रवाई करनी है, अदालती नोटिस की तामील करानी है, इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के सामने, जज जफर इकबाल के सामने पेश करना है, एज़ पर जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसके मुताबिक। तो प्लान यही है पुलिस का कि नोटिस की तामील करानी है। अब नोटिस की तामील का जो प्लान है वो पुलिस ने बता दिया है कि चंद घंटों के अंदर इस कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन फैसला कब होता है कल के 10 बजे के बाद कि कब ये कार्रवाई करके इमरान खान को गिरफ्तार करना है, कितनी फ़ोर्स इस्तेमाल करनी है और कौन कौन सी फोर्स की हमने सपोर्ट लेनी है, इसके लिए जो है फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।